Today we will start a new chapter, chapter number 8. ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर नंबर 8 है हमारा क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम इनको समझेंगे कि क्या है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, कब इसका यूज़ करेंगे, कब नहीं करेंगे, इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ये भी हमारे कुछ रेशियो दिए गए हैं, तो इन सबको समझने वाले हैं और एक्सरसाइज 8.1 को हम फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक ये राइट एंगल दिया गया होगा। राइट एंगल हमारा ABC, बी पे हमारा राइट एंगल बना हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा ये होता है हमारा, जहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो रे, हमारी ऐसी रे जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं एंड जो नीचे जो होता है उसको हम बेस बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, पूरा राइट एंगल एक बना हुआ है, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बनता है, पाइथागोरस थ्योरम बनती है, वो क्या है हमारी, यहाँ से जो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी उसको हम यहाँ लिखेंगे इक्वल दो शेष जो रिमेनिंग जो साइड बची हुई होंगी उनका सम करेंगे और उनका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है ये बन जाता है, इसका यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अभी हम यहाँ से जो क्वेश्चन में जो यूज होने वाले हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये हमें शॉर्ट में लिखा है, हमने इसको समझेंगे। पीवीपी एचएसबी क्या है, इसको कैसे समझेंगे, कैसे हम इनके बेसिस पे ही इतने सारे फॉर्मूलों को हम इसी से बना सकते हैं। अगर आपको ये पूरी तरह से याद है, अगर अच्छे से आपको आता है, इसको समझ में आता है, तो आप सबको बना सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले इसी के बेसिस पे बने हुए हैं। देखते हैं कैसे बने हुए हैं। यहाँ से हमने लिखा पीवीपी एचएसबी, इनका कैसे यूज होगा। यहाँ लिखा है हमने साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, ये कोसेक, सेक, कॉट। तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है हमारा साइन एंगल ए। अब यहाँ से एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी और एंगल सी के बी और सी के बारे में समझ लेते हैं। जब वो बोलेगा एंगल ए बोलेगा तो ये हमारा बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। क्वेश्चन में आएगा तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। जब वो बोलेगा कि एंगल ए दिया है आपका, उसने बोला कि साइन एंगल ए, तो आपका बेस ये काम करेगा, ये परपेंडिकुलर काम करेगा, हाइपोटेनियस सेम रहेगी। अगर वो बोलता है एंगल सी, अगर एंगल सी के लिए बोलता है वो, तो ये हमारा बेस काम करेगा, ये बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। मतलब जिसके लिए बोलेगा वही उसका बेस रहेगा और सामने वाली जो साइड रहेगी वो हाइपोटेनियस रहेगी और दूसरा वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर और बेस हमारे चेंज हो जाएंगे जब भी वो ऐसे रेशियो के लिए बात करेगा। बी के लिए वो कुछ नहीं देगा क्योंकि बी पे हमारा राइट एंगल बना हुआ है। तो समझते हैं। यहाँ से हमने देखा कि साइन थीटा दिया है, ये साइन एंगल दिया है, साइन एंगल ए। तो साइन में हमारा क्या दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने लिखा साइन एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, यहाँ से देखिए बीसी, एंड हाइपोटेनियस क्या है हमारा एसी। तो हमने यहाँ से लिखा बीसी अपॉन एसी। तो यहाँ से हमारा ये फर्स्ट हमारा रेशियो बन गया। कॉस थीटा के लिए, कॉस के लिए देखेंगे हम, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिया है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या था हमारा ए बी एंड हाइपोटेनियस क्या है हमारी ए सी। तो यहाँ से बन गया टेन थीटा के लिए। टेन में देखा हमने कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी एंड परपेंडिकुलर हमारा बी सी दिया है और हमारा बेस जो दिया है ए बी दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ से साइन के बाद हमारे ये तीन रेशियो जो हैं नेक्स्ट जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। जब हम कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक जो होता है हमारा साइन का जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ से देखिए कि साइन में हमने देखा था पी अपॉन एच लिखा हुआ है, कोसेक में देखिए एच अपॉन पी लिखा हुआ है, यहाँ बी सी अपॉन ए सी था, यहाँ ए सी अपॉन बी सी है। तो ये जस्ट इनके अपोजिट है। साइन का कोसेक उल्टा हो जाता है, जस्ट कोसेक, कॉस का सेक उल्टा हो जाएगा और टेन का कॉट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि ये फॉर्मूले दिए गए हैं। अभी हम इन्हीं के बेसिस पे हम एक चीज और देख रहे हैं। हम साइन थीटा में दिया है हमारा, साइन में हमारा दिया है, साइन जो उल्टा दिया है किसका, जस्ट अपोजिट दिया है किसका, कोसेक का। तो कोसेक का यहाँ लिख सकते हैं हम, साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। और इसको हम साइन और कॉस के
वैल्यू में जब लिखेंगे साइन और कॉस के रेशियो में लिखेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। और इसको कॉस और साइन के रेशियो में जब लिखेंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ से अभी हमें एक्सरसाइज, अभी हमने फॉर्मूलों को समझा है यहाँ से सारी चीज़ों को। अभी हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया क्या है पहले उसको समझेंगे, देन उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में इन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया है एबीसी जिसमें उसने राइट एंगल दिया है बी पर। चलिए फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक फिगर दिया उसने एबीसी और राइट एंगल जो है 90 डिग्री का जो एंगल है, ये साइन जो होता है 90 डिग्री का होता है। और इसको हम बनाने के लिए कहा है उसने कि राइट एंगल एट बी। उसने कहा है कि राइट एंगल जो दिया है बी, यहाँ पे ए लीजिए या यहाँ पे सी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आप ए भी ले सकते हैं या सी भी ले सकते हैं। बस उसको उसने जो बोला है सी के लिए जो बोला है उसको, सॉरी बी को जो बोला है उसको, उसी के ऊपर आपको राइट एंगल बनाना है। इसको कहीं और नहीं ले सकते, यहाँ पे ही लेंगे उसको, ठीक है। अभी उसने बोला है कि ए बी का जो वैल्यू है, ए बी का जो वैल्यू है वो है 24 एंड बी सी का जो वैल्यू है, बेस का वैल्यू जो दिया उसने 24 दिया है, बी सी का जो वैल्यू है 7 दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से हमें उसने कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दिए गए हैं। साइन ए का वैल्यू निकालिए, कॉस ए का वैल्यू निकालिए, साइन सी का वैल्यू निकालिए, कॉस सी का वैल्यू निकालिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी कि दो गिवन साइड दी गई है आपको, तो थर्ड का भी निकालना पड़ेगा। अब जब थर्ड साइड निकालने के लिए जब बोलेगा आपको तो आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसका स्क्वायर और जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनका स्क्वायर का सम, उसको हम कर लेते हैं। चलिए उसको सॉल्व करते हैं और AC का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा AB का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 24, BC का जो वैल्यू दिया है वो 7 दिया है, 7 का स्क्वायर। यहाँ से AC हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ से 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा बन जाएगा 625। AC का स्क्वायर अगर यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो ये इसका 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से AC का जो वैल्यू आ गया हमारा वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ से ये 25 सेंटीमीटर आ गया हमारा। अभी हमने उसने बोला है कि एंगल साइन ए एंगल के लिए बोला है उसने, तो साइन एंगल ए के लिए बात करेगा। तो जब भी हमें देखिए फर्स्ट के लिए निकाले हैं, फर्स्ट में उसने दिया है साइन एंगल ए, एंगल ए के लिए बात करेगा। तो जब भी एंगल ए के लिए बात करेगा तो ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो हमने आपको इसको करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा था पी बी पी एच एच बी। ये होता है साइन कॉस टेन और ये होता है कोसेक सेक कॉट, ठीक है। तो यहां से हमें साइन दिया है, साइन का क्या होता है, साइन का फॉर्मूला हमारा क्या बना, हमारा पी अपॉन एच। तो यहां से हम लिखेंगे इसको पी अपॉन एच। अभी हम फॉर्मूले में देखेंगे, अभी हम फिगर में देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है बीसी, बीसी है एंड हाइपोटेनियस क्या है हमारा एसी है। तो यहां से हमारा साइन ए का जो वैल्यू आ जाएगा, बीसी का वैल्यू कितना है हमारा 7 और एसी का वैल्यू कितना है हमारा 25। तो ये इसका वैल्यू आ गया। सेकंड है हमारा कॉस ए, कॉस ए का देखते हैं। कॉस ए में क्या दिया उसने, कॉस, ये कॉस का फॉर्मूला है बी अपॉन एच, यहां से लिखा हमने बी अपॉन एच। बी का मीन्स है बेस, बेस हमारा दिया है ए बी एंड एच एसी है हमारा। तो यहां से कॉस ए का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, ए बी का वैल्यू हमारा 24 एंड ए सी का वैल्यू है हमारा 25। तो ये कॉस ए का वैल्यू आ गया 25। सेकंड है उसका, ये इसी का फर्स्ट का ही था, ये फर्स्ट का ही दिया है, ये फर्स्ट की दोनों है। अभी हम करते हैं सेकंड को, सेकंड हम करते हैं इसका सेकंड वाला। सेकंड वाले में उसने क्या दिया है, उसने बोला है साइन सी कॉस सी। साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है उसको समझाते हैं। अब हमने, उसने बोला था क्वेश्चन में कि साइन ए के लिए बोला था तो हमने इसको बेस लिया था,
साइन सी के लिए बोलेगा तो इसको बेस लेना पड़ेगा, इसको परपेंडिकुलर, मींस परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे। तो उसने बोला है क्वेश्चन नंबर सेकंड में साइन सी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा वो देखते हैं। साइन सी में उसने बोला है, यहां से देखा हमने साइन सी के लिए, तो ये हमारा बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर। तो साइन का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी और हाइपोटेनस क्या है हमारी ए सी। तो साइन सी का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, साइन सी का जो वैल्यू है वो बन जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर क्या था हमारा 24 अपॉन 25, तो ये हमारा बन गया। एंड कॉस सी के लिए भी उसने दिया है, कॉस सी के लिए भी दिया उसने, कॉस सी का क्या बन जाएगा हमारा, यहां से देखते हैं हम। कॉस सी का फॉर्मूला होता है, रेशियो होता है हमारा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच हो गया हमारा। बी अपॉन एच में हमारा बेस क्या है हमारा एस बी सी, एंड एच क्या है हमारा हाइपोटेनियस एसी। तो यहां से हमारा cos c का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा, BC का वैल्यू हो गया 7 एंड AC का वैल्यू हो गया 25। तो यहां से हमने देखा कि जब भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक ही फॉर्म में दिया है, एंगल एक ही फॉर्म में दिया है, तो ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। एंड जब हमारा बेस हमारा एंगल C दिया गया है तो ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो यहां से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ ये क्वेश्चन जो दिए गए थे सबको किया। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है फाइंड tan p माइनस cot r। फाइंड tan p और cot r की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है। अब इसको कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। tan p और cot r का मीन्स ये हो गया कि इनकी पहले वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी, tan p और cot r की, देन उसके बाद उसमें पुट करनी पड़ेगी और सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनियस दिया है, हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। जब बेस निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है कि हमें फॉर्मूले में पता है कि हम जब फॉर्मूला हमें दिया होता है कि AC जो हमारा हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इनका फॉर्मूला हमारा होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर, यही परपेंडिकुलर और बेस को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो हाइपोटेनियस कितना दिया है 13 का स्क्वायर, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, PR का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ से बेस का जो स्क्वायर है हमारे पूछा है उसने, एंड P का जो वैल्यू है उसने दिया है 12 का स्क्वायर। यहाँ से ये 169 होता है इसका स्क्वायर, P का स्क्वायर उसने पूछा है, मीन्स P का वैल्यू, बेस का वैल्यू पूछा उसने, ये 144 हो गया। 169 माइनस 144 B का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 25, B का स्क्वायर, B का वैल्यू हो गया हमारा √25। तो इसका मीन्स ये है कि बेस हमारा आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, यहाँ से ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अभी हमें निकालना क्या है वो समझते हैं। उसने बोला था कि फाइंड क्या करना था हमें, tan p माइनस cot r। tan p का वैल्यू क्या है हमारा 10, तो इसको निकालने के लिए हम ये जानते हैं P B P H H B, यहाँ से साइन कॉस tan, तो यहाँ tan की जरूरत है हमें, तो tan और cot की जरूरत है, तो यहाँ से ये cot होता है, ये sec होता है और ये cosec होता है। tan p का वैल्यू क्या है हमारा, tan p के लिए बात करेगा तो ये हमारा क्या होगा, बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ये बेस से परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सेम रहता है, तो हमारा tan का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है हमारा, tan का फॉर्मूला क्या हो गया, PB HHB, ये बेस है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा फॉर्मूला हो जाता है। यहां से अब समझेंगे हमें tan p के लिए, tan p के लिए बात कर रहा है तो ये बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या है QR और बेस क्या है हमारा PQ माइनस PB। अब यहां से cot r के लिए, cot r का मीन्स ये हो गया, r के लिए ये काम करेगा, तो ये बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या दिया हमारा QR अपॉन परपेंडिकुलर क्या दिया हमारा PQ। तो यहां से हमारे दोनों के दोनों फॉर्मूले सेम बन गए। तो यहां से इसका मीन्स ये है कि हमारा QR का जो वैल्यू है, QR का वैल्यू कितना हो गया हमारा 5 अपॉन PQ का वैल्यू कितना है हमारा 12, और ये भी हमारा 5/12 हो जाएगा।
इसका मीन्स ये प्लस माइनस से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 0। तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा 0 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें फिर से वही वैल्यू दी गई थी बेस और परपेंडिकुलर का। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि जब भी हम उस ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हमारा एंगल के लिए पूछेगा, पी के लिए पूछा है तो ये बेस काम करेगा और जो बाकी का होगा वो परपेंडिकुलर रहेगा, हाइपोटेन्यूस हमारी सेम रहती है। तो जब भी हमें इस तरह की दो वैल्यू दी गई होंगी तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, वहां से थर्ड वाली साइड निकालनी पड़ेगी, देन उसके बाद पुट करनी पड़ेगी और इस तरह से इसका आंसर आ गया। अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने दिया है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है आपका आएगा तो इसको अच्छे से समझ लेना है आपको। तो साइन ए का उसने दिया है, साइन ए का जो वैल्यू दिया है 3/4 दिया है। तो इसका मीन्स क्या है वो समझेंगे। उसने बोला है कि साइन ए का जो वैल्यू है वो दिया है आपका 3/4। इसका मीन्स ये है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फैक्ट पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारा PBP HHB, तो ये साइन कॉस टेन, तो यहाँ से हमारा ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दिया गया है आपको। इसका मीन्स ये है कि परपेंडिकुलर आपको हाइपोटेनियस दिया गया है। इसका मीन्स ये है कि आपको बेस निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम फॉर्मूला एक फिगर बनाएंगे। यहाँ से ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से हमें क्या क्या दिया, परपेंडिकुलर दिया है अपॉन ये हाइपोटेनियस भी दिया है। तो यहाँ से हमें इन दोनों चीज़ों की दी गई है तो हमें निकालना क्या है, हमें बेस निकालना है। इसको लीजिए ABC। हमने यहाँ से देखा ए साइन ए के लिए बात कर रहा है तो हमारा ये बेस ये काम करेगा, ये बेस काम करेगा हमारा। ये हमें निकालना है, AB का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए के लिए बात कर रहा है तो हमने देखा कि AC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू AB का स्क्वायर क्या है हमें पूछा है, एंड BC का जो वैल्यू है वो क्या दिया है उसने 3 का स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर 9। यहाँ से इसको माइनस किया, ये हो गया हमारा AB का जो वैल्यू है वो आ गया हमारा, यहाँ से हमने माइनस किया, इसका आ गया 7 और AB का जो वैल्यू है वो बन जाएगा हमारा यहाँ से √7 आ गया हमारा। अब उसने बोला है cos A और tan A का वैल्यू निकालिए। तो cos A का वैल्यू क्या होता है, cos A के लिए बात कर रहा है तो cos A के लिए फर्स्ट में उसने बोला है cos A, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो हमने यहाँ से लिखा B/H। इसका मीन्स ये है कि बेस और हाइपोटेनियस, बेस क्या है हमारा, बेस का जो वैल्यू है वो आया हमारा √7, बेस हमारा हो गया √7 एंड हाइपोटेनियस हो गई हमारी 4। तो यहाँ से cos A का वैल्यू आ गया √7/4 एंड tan A के लिए बात कर रहा है वो सेकंड दिया उसने, tan A का निकालिए। tan A का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया है उसने, परपेंडिकुलर दिया है 3 एंड बेस दिया है √7। तो ये इसकी दोनों की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इस तरह की अगर वैल्यू दी गई होगी तो आप क्या करेंगे, उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में फाइंड करेंगे कि आपको दिया क्या गया है। उसके बाद उसका क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम वाले में, और थर्ड वाले का निकालेंगे आंसर। थर्ड वाले का निकालने के बाद जो जो चीज़ उसने पूछी है उसको हम निकाल लेंगे। तो काफ़ी आसानी से हम इसको इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में उसने दिया है, गिवन दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। इसका मीन्स ये है कि cot A का जो वैल्यू है ये डिवाइड में आ जाएगा हमारा 8/15 हो गया। यहाँ से हमें इसका मीन्स ये है कि cot का जो वैल्यू होता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये cot का बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मीन्स ये है कि हमें दिया क्या गया है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया गया है। क्या क्या फाइंड करना है, हमें हाइपोटेनियस निकालना है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये यहाँ से ये हमारा ए के लिए दे रहा है तो ए यहाँ पे बेस आएगा, ये बी पे हमारा राइट एंगल बन जाएगा, ये सी हो गया। बेस दिया है उसने और क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। हाइपोटेनियस निकालना है, फाइंड करते हैं। AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का फॉर्मूला, AC का वैल्यू उसने पूछा है, AB का वैल्यू उसने दिया है 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दिया है 15 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 64 प्लस ये हो गया 225
इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 289, यहां से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 289, और ये होता है हमारा 17 का स्क्वायर। इसका मीन्स ये है कि ये हमारा वैल्यू जो है, ये आंसर आ जाएगा इसका 17 AC का, ये आ गया हमारा 17। अब हमें सॉल्यूशन किस किस का करना है, साइन ए का। साइन ए के लिए देखते हैं, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है हमारा, तो इसका मीन्स ये है कि साइन ए का वैल्यू जो है हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना दिया हमारा 15 एंड हाइपोटेनियस दिया है 17, तो ये तो एक वैल्यू आ गया हमारा। सेकंड उसने बोला है सेक ए के लिए, सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा कोसेक और ये होता है सेक। सेक का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, सेक का जो फॉर्मूला बन जाएगा H/P बन जाएगा, H/B बन जाएगा। तो यहां से सेक पी का जो वैल्यू है, सेक का जो वैल्यू है, सेक ए का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस कितनी दी हमारी 17 एंड बेस कितना दिया है हमारा 15, सॉरी बेस हमारा दिया है 8, हाइपोटेनियस 17 और बेस दिया हमारा 8। तो यहां से हमारी सेक ए और साइन ए दोनों की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो यहां से हमने देखा कि ये सारे क्वेश्चन उसी तरह के हैं जो हमने पहले किए हैं। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उसी के बेसिस का क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, 13/12 सेक थीटा का वैल्यू दिया है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ऑल अदर कितने हो गए हमारे, 5 बचे हुए हैं, उन सभी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकाले हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल बनाते हैं। यहाँ पे थीटा एंगल ये हो गया हमारा, यहाँ से ए बी सी और ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। उसने बोला है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अभी हम देखते हैं कि सेक में ये किसका वैल्यू होता है, H/B। इसका मीन्स ये है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये हाइपोटेनियस होगी हमारी 13 एंड बेस हो गया हमारा 12। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले परपेंडिकुलर। जब हमें सभी जो हमारे जो ट्रायंगल की सभी साइड्स जब पता चल जाती हैं तो हम सबके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। या तो आप ऐसे लगा सकते हैं, या AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इस तरह से भी लगा सकते हैं। हाइपोटेनियस कितना दिया है 13 का स्क्वायर, B का वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर उसने पूछा है, ये हो गया 169 इज इक्वल टू 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से 169 माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बन गया हमारा 25। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 25, ये रूट में आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन गया हमारा 5। इसका मीन्स ये हो गया कि हमारा ये परपेंडिकुलर जब 5 आ गया तो अभी हमारे कितने बचे हुए हैं, एक बचा हुआ है। हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल, अगर सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात की जाए तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी हम सबको लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फोर्थ है हमारा कोसेक थीटा, कॉट सेक थीटा में दिया गया है तो सेक को लिखने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। देखते हैं क्या क्या वैल्यू बनती है इनकी। यहां से हम साइन थीटा के बारे में जानते हैं, P/H होता है, P/H। P क्या दिया है 5/12, तो ये इसका वैल्यू हो गया, ये आंसर आ गया हमारा 1। यहां से कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है B/H, B का वैल्यू क्या दिया है हमें 12/13, ये दूसरा आंसर आ गया। मीन्स हमें यहाँ से फॉर्मूले जो हम जानते हैं PVP HHB, यहाँ से इसके बेसिस पे ही हम सभी फॉर्मूला को, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया P/H लिख लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 13 है हमारी यहाँ से। उसके बाद हमने देखा कॉस थीटा का वैल्यू क्या है B/H, B मीन्स बेस, H का मीन्स हाइपोटेनियस। टेन थीटा का वैल्यू क्या है हमारा B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है हमें 5 एंड बेस कितना दिया है 12, तो यहां से हमारे ये 3 बन गए। कोसेक जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो H/P
देखिए एच अपॉन पी हो गया। एच अपॉन पी का मीन्स ये है कि 13 अपॉन परपेंडिकुलर कितना दिया 5। एक और आ गया हमारा कॉट का वैल्यू है हमारा बी अपॉन पी। बी का वैल्यू क्या है हमारा 12 अपॉन परपेंडिकुलर दिया है हमारा 5। तो यहाँ से हमने देखा कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म निकाल ली। तो हमें जिसके लिए भी पूछेगा सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम निकालने के बाद हम सभी साइड्स की वैल्यू निकालेंगे, देन उसके बाद उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।